Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Made Easy with Shivani Anand. So आज Organic Made Easy सीरीज का पार्ट 2 है. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. So here we are. So in this series हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही फन लविंग वे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए जैसे कि मेरा है. So without much delay, let's start our today's topic. So students, our today's topic is on electromeric effect. Now, electromeric effect की कुछ बेसिक कंडीशंस है. मतलब अगर कंपाउंड में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नॉट. तो क्या है वो बेसिक कंडीशन, आइए देखते हैं. तो नंबर 1 कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल. सो आप सबको मालूम होगा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंबाइंड वे में हम मल्टीपल बॉन्ड का नाम देते हैं. तो अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तभी वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो कर पाएगा. सेकेंड कंडीशन है एट द अराइवल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आता तब तक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, चाहे कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी. सो द टू बेसिक कंडीशंस आर, फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड सेकेंड कंडीशन इज अराइवल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. सो अटैकिंग रिएजेंट के आने के बाद ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट होगा. सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स either away or towards the carbon hit by the attacking reagent. It is a temporary effect. मतलब complete transfer होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या तो कार्बन या तो उस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या उस कार्बन से अवे हो जाएगा ट्रांसफर जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट ने आके हिट किया है, अटैक किया है. और ये इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है. अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं. जैसे सपोज अगर अभी इस वक्त आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे हनी बी, मधुमक्खी आ जाए, सो अब आप क्या करेंगे, आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, आप डक करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे. लेकिन अगर मधुमक्खी नहीं आती है तो आप आराम से ये वीडियो देख के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को समझ सकते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन. मधुमक्खी का आना आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स सेक्शन में ले आया ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें. बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में मधुमक्खी का मतलब है अटैकिंग रिएजेंट. जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट होगा. आइए एक एग्जांपल से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को और अच्छे से समझते हैं. यहाँ पे मैंने एक कार्बोनाइल कंपाउंड ड्रॉ किया है. कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड. तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है. सी डबल बॉन्ड O को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनाइल बॉन्ड बोलते हैं. अब एक सिनेरियो इमेजिन किया यहाँ पे हमने, Z के ऊपर फुल्ली उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बोनाइल बॉन्ड में हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डीलोकलाइज कर लेगा और इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी कमी डेवलप हो गई है और उस कमी को पूरा करेगा ये अटैकिंग रिएजेंट. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये अटैकिंग रिएजेंट आएगा इनकी प्रॉक्सिमिटी मतलब इनके पास क्लोज फिजिकल एरिया में आएगा. कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, सी दैट इज वेयर हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड्स कंप्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं. अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते थे और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड. अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये पूरी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज.
तो अब जो ये Z अटैकिंग रिएजेंट है ये पूरी तरह से कार्बन के साथ अटैच होके हमारा फाइनल ये कंपाउंड बना लेगा। So this is the final product इफेक्ट की दो टाइप्स हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं माइनस ई इफेक्ट। सो अगेन हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है जिसमें कार्बोनाइल बॉन्ड कंपाउंड में है और साइनाइड नेगेटिव अटैक करेगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन पे साइनाइड ने अटैक किया है उस कार्बन से अवे शिफ्ट हुए हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। So in this scenario minus E effect will be there। एक बार और समझते हैं, माइनस ई इफेक्ट तब होगा जब जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है उस कार्बन से अवे पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो तो माइनस ई इफेक्ट होता है। सो प्लस ई इफेक्ट समझने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है जिसमें अल्कीन मॉलिक्यूल लिया है हमने और H पॉजिटिव यानी कि प्रोटोन यानी कि एसिड का अटैक होने वाला है डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जिस कार्बन पे ये अटैक करेगा मल्टीपल बॉन्ड उसी कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा जो कि पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए ये एक, और दूसरे कार्बन के ऊपर क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया, तो इसीलिए ये प्लस ई इफेक्ट है। एक बार फिर से समझते हैं, प्लस ई इफेक्ट तब होगा जब जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है उसी कार्बन के ऊपर मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, और अगर जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है उससे दूसरे एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इन दैट केस माइनस ई इफेक्ट उसको नाम दिया जाएगा। सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ आया हो। अगेन इसको मधुमक्खी की एग्जांपल से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज इस तरफ मधुमक्खी आ रही है तो आप इस तरफ डक करेंगे, और अगर इस तरफ से मधुमक्खी अटैक कर रही है तो आप इस तरफ डक करेंगे। तो बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर प्लस ई इफेक्ट है और माइनस ई इफेक्ट है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट की, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में किन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को अटैकिंग रिएजेंट का नाम दिया जाता है और किन कंपाउंड्स को सबस्ट्रेट का नाम दिया जाता है, एंड फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं। सो टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।